जनरेशन गैप एक ऐसी गैप जो हर आने वाले जनरेशन के साथ काफी स्पीड से बढ़ते जा रही है, जहां पे लोगों को ये लगता है कि ये जो जनरेशन गैप हो रही है ये सोच में अंतर की वजह से हो रही है। पर ये जनरेशन गैप कभी भी सोच में अंतर की वजह से नहीं होती, बल्कि ह्यूमन का जो बिहेवियर होती है और ह्यूमन का जो साइकोलॉजी होती है, इसकी वजह से ये जनरेशन गैप काफी स्पीड से बढ़ते जा रही है। यही अगर आज से 100 साल पहले की बात करें तो उस समय जनरेशन गैप नाम का कोई चीज नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस समय हर आने वाले जनरेशन को जो भी चीजें सीखनी होती थी, जो भी चीजें समझनी होती थी, इसके लिए ये डिपेंडेंट होते थे अपने ओल्ड जनरेशन पे। यानी कि इंफॉर्मेशन का सोर्स सिर्फ एक ही हुआ करती थी कि किस प्रकार से अपने ओल्ड जनरेशन से चीजों को सीख सके और उसे कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो इस वजह से उस समय जनरेशन गैप में अंतर नहीं के बराबर होती थी, जिसकी वजह से उस समय किसी को फील नहीं होती थी कि जनरेशन गैप नाम का भी कोई चीज होती है। लेकिन अभी के समय में इंफॉर्मेशन के इतने ज्यादा सोर्सेज आ चुके हैं, जिसके वजह से होता यह है कि हर इंडिविजुअल इंसान के लिए जो इंफॉर्मेशन ज्यादा जरूरी होती है, जिस इंफॉर्मेशन की वजह से उसे लगता है कि मेरी जिंदगी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, तो वो उस इंफॉर्मेशन के साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन यही जो ओल्ड जनरेशन के लोग होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि नए जनरेशन के लोग इतने ज्यादा समझदार कैसे होते जा रहे हैं, इसके पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर जेलसी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। यानी कि जो चीजों को वो मजबूरी में सेक्रीफाइस किए, जब वो देखते हैं कि आने वाले जनरेशन उन चीजों को सेक्रीफाइस नहीं करते, तो इसकी वजह से जो जेलसी फील होती है, इसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन फील होती है, जिन चीजों को वो अपने अंदर काफी सप्रेस करके रखे, जब देखते हैं कि आने वाले जनरेशन बिना उन चीजों को सप्रेस किए अपनी जीवन को अच्छे से जी रहे हैं, तो ये चीजें उनसे बर्दाश्त नहीं होती। यानी कि हमें ये समझना होगा कि ह्यूमन का जो ये बिहेवियर होती है और ह्यूमन का जो ये साइकोलॉजी होती है, ये किस प्रकार से काम करती है। जब तक इन चीजों को हम अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक हमें सिर्फ ऐसा लगने लगेगा कि सोच में काफी ज्यादा अंतर हो रही है, लोग बिगड़ रहे हैं। क्योंकि लोगों का ये मानना होता है, जो ओल्ड जनरेशन के लोग होते हैं, उनका ये कहना होता है कि जो चीजें मैं कर रहा हूँ वही चीजें सही है, तुम नए चीजों को ट्राई मत करो, क्योंकि नए चीजें आदतों को बिगाड़ रही है। यानी कि पुराने जनरेशन में सेक्स का जो व्यवस्था होता था, वो सिर्फ एक ही तरह से किया जाता था, वो होता था शादी करके। यानी अगर पुराने समय के लोग अगर चाहते भी कि मैं किसी के भी साथ सेक्स कर लूं, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होती थी, क्योंकि ना ही कहीं पे इंडिपेंडेंट महिला अवेलेबल होती थी जिसके साथ वो अपने लाइफ को बिता सके। यानी लगभग लड़कियां अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट होती थी, जिसकी वजह से फैमिली वाले जो कहते थे उन चीजों को मानना पड़ता था, वही चीजें करनी पड़ती थी। जिसकी वजह से अगर सेक्स का जुगाड़ करना है तो सिर्फ शादी की ही व्यवस्था होती थी। लेकिन अभी के समय में जब महिला भी इंडिपेंडेंट होने लगी, तो उसे समझ आने लगी कि लाइफ क्या होती है, कैसे इसे अपने तरीकों से जी सकते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं, उसे कहीं ना कहीं ये फील होती है कि मेरी डोमिनेंस खत्म हो रही है। यानी कि महिलाओं को जो इतने दिनों से हम दबाते हुए आ रहे हैं, इतने दिनों से जो अपने अंदर कंट्रोल करके रख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कंट्रोल लूज होते जा रही है। और जिस मोमेंट पे उन्हें ये पता चलता है कि मेरी पकड़ कमजोर होते जा रही है, तो वो अपने पावर को बचाने के लिए हमेशा फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। क्योंकि ह्यूमन का एक नेचर होता है कि जो चीजें मुझे अपने जीवन में नहीं मिली, हमेशा इंसान उस चीजों को विरोध करता है। यानी कि इंसान जिन चीजों को अपनी लाइफ में पा चुका है, उन चीजों के बारे में अच्छा भी बोल सकता है, उसके बारे में बुरा भी बोल सकता है। यानी कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो बताएगा कि चीजें सही है या गलत। लेकिन जिन चीजों को वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो ह्यूमन नेचर यहाँ पे ये कहती है कि उन चीजों को हमेशा गलत ही कह दो।
यानी अभी का जो लड़ाई हो रही है दो जनरेशन के बीच, वो सिर्फ इन चीजों का हो रही है कि नए जनरेशन का लोग अपने लाइफ को लिव इन में रह के बिताना चाहते हैं। वही जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं उनका कहना होता है कि शादी करके अपने जीवन को बिताओ। जहां अगर अल्टीमेट पर्पस देखा जाए तो दोनों का पर्पस सिर्फ सेक्स ही होता था। यानी कि अगर शादी करके कोई सेक्स करता है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, पर अगर बिना शादी किए किसी के साथ सेक्स करता है तो इन चीजों की वजह से इन्हें प्रॉब्लम होती है। यानी कि शादी एक ऐसी बंधन होती है जिसमें इंसान बंधा हुआ रहता है। अगर कोई लव भी करता है और लव के बाद लव मैरिज कर लेता है तो कुछ दिनों के बाद वो अपने लाइफ में पाता है कि अब वो मजा नहीं रह गई है मेरे लाइफ में। यानी कि जिससे वो प्यार कर रहा था अगर उसे भी अपनी लाइफ में ले आता है तो कुछ दिनों में ही पता चल जाता है कि अब उस प्रकार का प्यार रहा ही नहीं। इसके पीछे भी रीजन बस इतना होता है कि इंसान हमेशा प्यार को बांध के रखना चाहता है, और जब भी इंसान ने प्यार को बांधने की कोशिश की तो इंसान ने यह पाया कि बंधन में सिर्फ इंसान रह गए और प्यार वहां से गायब हो गया। यानी प्यार को कभी बांधा नहीं जा सकता, लेकिन जब भी इंसान कोशिश करता है कि किस प्रकार से प्यार को बांध के रख सके तो हमेशा बंधन में इंसान रह जाता है और प्यार वहीं पे गायब हो जाता है। तो अगर कोई लव मैरिज भी कर लेता है तो धीरे धीरे उसे ये समझ आ जाती है कि प्यार में अब वो मजा रहा नहीं। इसके पीछे भी रीजन बस इतना होता है कि प्यार एक खूबसूरत एहसास होती है। जिस प्रकार से आसमान में एक खूबसूरत चिड़िया उड़ रही होती है तो वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन जिस मोमेंट पे उस चिड़िया को पकड़ के एक सोने के पिंजरे में भी कैद कर दे तो हमें ये मालूम पड़ती है कि सोने के पिंजरे में वो चिड़िया उतनी खूबसूरत नहीं लगती। यानी जब वो आसमान में उड़ रही थी तो वो काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसी चिड़िया को जब हम पिंजरे में कैद कर देते तो हम देखते हैं कि वो चिड़िया उतनी खूबसूरत नहीं दिखती। यानी हमें जो चीजें अच्छी लग रही थी हम वो चाह रहे थे कि मेरे पास से कभी वो जाए नहीं। तो इसके लिए हम क्या किए कि अगर हम लिव इन में रहेंगे या ऐसे ही किसी के प्यार में रहेंगे तो एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि क्या पता कल को ये चली जाए। तो इस इनसिक्योरिटी को सिक्योरिटी में बदलने के लिए एक शादी नाम के बंधन का इजाद किया गया, जहां पे इंसानों को शादी नाम के बंधन में बांध के रख दिया गया। तो जैसे ही किसी को शादी के बंधन में बांध दिया जाता है तो दोनों के बीच एक ओनरशिप वाली रिलेशन आ जाती है, और जिस मोमेंट पे ओनरशिप वाली रिलेशन आ जाती है उस समय प्यार पूरी तरह से खत्म हो जाती है। पर ऊपर से देखने में लगता नहीं है कि प्यार खत्म हो गई है, क्योंकि हमेशा दिखता है कि जब दोनों साथ में रह रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ जी रहे हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि वो अपनी खुशी से जी रहे हैं, पर उसे पता भी नहीं होता कि अब उनके पास शायद कोई रास्ता नहीं बचा है या दूसरा वो कौन सा रास्ता चुनेंगे। उस रास्ता की उन्हें जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपने जीवन को उसी तरह से बिताने लगते हैं और टाइम के साथ साथ वो देखते हैं कि जीवन एक बोझ बन गई है। और इसी बोझ की वजह से नए जो जनरेशन के लोग होते हैं उन्हें ये चीजें समझ आ गई कि जब किसी चीज पे हम हक जमा देते हैं, किसी चीज को ओन कर देते हैं, किसी चीज का ओनर बन जाते हैं तो उसमें मालिक और नौकर वाले रिलेशन आ जाते हैं, और इस रिलेशन की वजह से इसमें वो मजा नहीं रह जाती। तो आज इस वीडियो में हम लोग काफी गहराई से समझेंगे कि आखिर जो ये ह्यूमन का नेचर है ये कहां तक इंसान को ले जाएगी। आज इस पूरे साइकोलॉजी को हम लोग समझेंगे। तो इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर इंसान चाहता क्या है। तो इस धरती पे जितने भी इंसान हुआ करता है वो सिर्फ 3 चीजों की ही ख्वाहिश रखता है। पहला फ्रीडम, दूसरा हैप्पीनेस और तीसरा सिक्योरिटी। यानी हर जनरेशन के पास सिर्फ यही तीनों चीज होती है जिसे वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जहां पे होता है कि ओल्ड जनरेशन के लोग जिनके पास इंफॉर्मेशन की कमी होती है तो वो बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, क्योंकि ओल्ड जनरेशन के लोग हैं उनके पास अगर सिक्योरिटी की बातें की जाए तो वो सिक्योरिटी के लिए बच्चे को पैदा करते हैं जो फ्यूचर में उन्हें काम देंगे जब वो बूढ़े हो जाएंगे।
अगर साथ में किसी के साथ जीवन जीना है तो उसके लिए उनके पास सिर्फ शादी का एकमात्र व्यवस्था बचती है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन को जी सके। और इन दोनों चीजों के बीच फ्रीडम नाम की कोई जगह बचती ही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि लाइफ इसी को तो कहते हैं। आखिर फ्रीडम नाम का चीज ही क्या होती है? सिक्योरिटी के लिए हमारे पास बच्चे हैं और साथ चलने के लिए हमारे पास हमारी बीवी है। तो इस वजह से उसे हमेशा लगता है कि फ्रीडम नाम का चीज ही क्या होती है। फ्रीडम तो है ही कि हम अपने बच्चे को जिस स्कूल में मन हो उस स्कूल में डाल सकते हैं। हम अपने बच्चे को जो कहेंगे हमारा बच्चा सिर्फ वही कहेगा। हम अपनी बीवी से जो करवाना चाहेंगे हमारी बीवी सिर्फ वही चीजें करेगी। तो इन चीजों को उन्हें लगता है कि इसे ही फ्रीडम कहते हैं। पर नए जनरेशन के जो लोग हैं उन्हें पता है कि फ्रीडम क्या होती है। उन्हें धीरे धीरे ये पता चल रही है कि जब किसी के साथ हम कमिटेड हो जाते हैं, किसी के साथ बंधन में बंध जाते हैं, तो कहीं पे जाने की आजादी नहीं रहती, ना किसी चीज को करने की आजादी रहती है। यानी कि किसी मोमेंट पे हमें ये पता चलता है कि हम जिस पार्टनर के साथ रह रहे हैं वो मेरे साथ कंपेटिबल नहीं है। यानी कि मेरी खुशी मेरे पार्टनर में नहीं है और नहीं मेरे पार्टनर को खुशी मुझ में है। तो इस तरह से वो अपने जीवन को जीना चाहते हैं कि जिस मोमेंट पे दोनों को ये पता चल जाए कि दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, तो उसी समय वो सेपरेट हो जाएंगे। पर ये जो शादी का बंधन होता है इसमें ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती। अगर किसी के साथ शादी किए हैं तो मरते दम तक उसके साथ रहना होगा। यानी कि जब तक वो मर नहीं जाता एक पार्टनर, तब तक आप उसे छोड़ नहीं सकते, जिसकी वजह से यहाँ फ्रीडम खत्म हो जाती है। और फ्रीडम खत्म होने की वजह से हैप्पीनेस खत्म हो जाती है। और जब दोनों चीजें खत्म हो जाती है तो सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं रहता। तो ये बात जीवन काटने का एक तरीका बन जाती है। तो नए जनरेशन के लोग कभी भी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आने वाले अगले 100 साल के बाद पूरे दुनिया में लगभग 50% से भी ज्यादा आबादी ऐसी होगी जो लिव इन रिलेशनशिप में रहेगी। और आने वाले अगले 200 साल के बाद हमें समाज में यह रेयर चीजें देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से लोग शादी करके रहते हैं। यानी कि अगले 200 साल के बाद लगभग नहीं के बराबर लोग मिलेंगे जो शादी करके रहेंगे। वो लोग सिर्फ लव में रहेंगे, वो लोग सिर्फ लिव इन में रहेंगे। यानी कि लिव इन में रहने के जो फायदे होते हैं वो सिर्फ न्यू जनरेशन के लोगों को पता होता है। वही जो ओल्ड जनरेशन के लोग देखते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा जलन होती है कि ये चीजें मेरे समय में क्यों नहीं थी। मैंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ एक महिला के साथ बिताई है। और जो नए जनरेशन के लोग हैं वो हर एक समय हर एक एज में नए नए जनरेशन के लोग जो होते हैं वो नई नई महिलाओं के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो अगर वो नए जनरेशन के लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसी मोमेंट पे उन्हें ये पता चलेगी कि मैंने जो अपना 50 साल बिता दिया है, अपना जो 60 साल बिता दिया है, उसे पूरी तरह से गलत कहना होगा। और इंसान कभी अपने किए गए चीजों को गलत कहना नहीं चाहता है, स्पेशली तब जब वो कभी अपने चीजों को सुधार नहीं सकता। यानी कि जिसने अपनी पूरी लाइफ एक भ्रम में बिता दिया है तो वो अपने लास्ट मोमेंट पे कभी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा कि मैंने अपनी पूरी लाइफ भ्रम में बिता दिया। क्योंकि जिस मोमेंट पे वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैं अपनी पूरी लाइफ भ्रम में बिता दिया, तो उसी समय ये समझ आ जाएगी कि मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। और इन चीजों को कोई भी ह्यूमन एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। अंदर से वो फील कर रहा होता है पर वो एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि इसे वो चीजें मिली ही नहीं है। तो यहाँ पे एक चीजें और सबसे ज्यादा समझने वाली चीजें हैं कि आखिर क्यों टाइम के साथ लिव इन का कंसेप्ट काफी ज्यादा बढ़ते जाएगा और किस प्रकार से इंसान सिर्फ लिव इन में रहेगा या लव में रहेगा, जिसकी वजह से उसके पास फ्रीडम भी होगी, उसके पास हैप्पीनेस भी होगी और सिक्योरिटी भी होगी, जहां सिक्योरिटी के मायने बदल जाएंगे। ओल्ड जनरेशन के लोगों के लिए सिक्योरिटी का सिर्फ एक ही रास्ता होता था, वो होते थे बच्चे, वो होती थी बीवी की एक बार किसी को बीवी बना लिए तो वो कभी छोड़ के नहीं जाएगी। एक बार अपना बच्चा पैदा कर लिया तो बुढ़ापे में वो सहारा बनेगा। और ये जो नए जनरेशन के लोग होते हैं ये सिक्योरिटी के बारे में इतना सोचते नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि आने वाले समय में ह्यूमनॉइड रोबोट्स आ जाएंगे
जहाँ पे इंसानों का केयर बच्चों से ज्यादा करेंगे, यानी कि मशीन जो होगी वो इंसान को कभी परेशान नहीं करेगी। इंसान की जो भी जरूरत होगी वो मशीन के द्वारा पूरी कर ली जाएगी, और जो इंसान जब तक जीता रहेगा वो जिसके साथ हैप्पी रहना चाहेगा उसके साथ अपनी लाइफ को बिताते जाएगा। और ये जो बच्चे पैदा करने की कंसेप्ट है ये टाइम के साथ साथ बहुत हद तक कमते हुए जाएगी। यानी आने वाले अगले 200 साल के बाद ये जो बर्थ रेट होती है ये 90% तक ड्रॉप हो जाएगी। और जैसे ही 90% तक ये बर्थ रेट ड्रॉप होगी तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से पॉपुलेशन इस धरती पे ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रही है। तो आइए समझते हैं कि आखिर कौन कौन सी वजह होगी जिसकी वजह से लोग बच्चे को पैदा करना अवॉइड करेंगे और किस प्रकार से ये पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो अभी के समय में सबको ये लगता है कि जिस प्रकार से पॉपुलेशन धरती पे बढ़ते जा रही है एक समय ऐसा आएगा कि इस धरती पे ओवर क्राउड हो जाएगा, और ओवर क्राउड होने के कारण लोग भूखे मरने लगेंगे। इस धरती पे बहुत सारे इंसान का विनाश हो जाएगा। यानी बहुत सारे लोग जब भूखे मरेंगे तो ऑटोमेटिक जो यहाँ पे लोग होंगे वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ये एक वजह हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ एकमात्र वजह नहीं होगी कि धरती पे पॉपुलेशन किस तरह से कम होगी। जैसे जैसे इंसान समझदार होते जाता है उसे ये पता चलता है कि बच्चे पैदा करना ये सिर्फ जिम्मेदारी होती है जिसका कोई बेनिफिट आने वाले टाइम में होगा नहीं। यानी कि आने वाले टाइम में जब बच्चे पैदा होंगे और टाइम के साथ बड़े होते जाएंगे तो उन्हें अपना फ्रीडम प्यारा रहेगा। यानी कि उसे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि मुझे किसने पैदा किया और मेरी केयर कौन किया है। वो सिर्फ ये चाहेगा कि अगर मैं पैदा हो गया, अगर मैं समझदार हो गया तो मैं अपनी लाइफ उस तरीके से जीऊंगा जिस तरीके से मैं जीना चाहता हूँ। यानी कि ये किसी के बुढ़ापे का सहारा बन नहीं पाएगा। तो एक जो साइकोलॉजी ह्यूमन के पास चलते आ रही थी कि मैं बच्चे को सिर्फ इसलिए पैदा करता हूँ ताकि बुढ़ापे का सहारा बन सकूं, तो पहला चीज ये होगा कि वो बुढ़ापे का सहारा बन नहीं पाएगा। और दूसरी चीज बच्चे की जगह रोबोट्स ले लेंगे। यानी कि इंसान जब बूढ़ा होगा तो उनकी केयर करने के लिए रोबोट्स आ जाएंगे जिसकी वजह से उसे बच्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो एक बच्चा फ्यूचर का सिक्योरिटी होता था वो फ्यूचर का सिक्योरिटी रह नहीं जाएगा। और दूसरी चीज ये कि बच्चे को रिप्लेस करने के लिए रोबोट्स आ जाएंगे। यानी बच्चा एक लग्जरियस आइटम बन जाएगा कि अगर किसी का मन है तो वो पैदा करेंगे और किसी का मन नहीं है तो वो पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहेगा। और दूसरी बात यहाँ पे होने वाली ये है कि जिस दिन महिलाओं को ये पता चलेगा कि जब वो बच्चे को पैदा करती है तो उसका जो उम्र होता है वो 11 साल कम हो जाती है। यानी कि अगर कोई भी लेडीज एक बच्चे को पैदा करती है तो उसका जो उम्र होता है वो लगभग 11 साल कम हो जाती है। और सिर्फ 11 साल कम ही नहीं होती बल्कि वक्त से पहले वो बूढ़ी भी हो जाती है। यानी कि बच्चा करने की वजह से वो वक्त से पहले बूढ़ी हो जाती है और उसका जो उम्र होता है वो 11 साल के करीब कम हो जाती है। और यहाँ पे एक चीज और होती है कि जब कोई लेडीज बच्चे पैदा करती है तो बच्चे का केयर करना, बच्चे को संभालना, बच्चे को बड़ा करना, इन चीजों में कहीं ना कहीं वो देख रही होती है कि मेरी जो फ्रीडम होती है वो धीरे धीरे गायब होते जा रही है, मेरी फ्रीडम कम होते जा रही है और रिटर्न में मुझे कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो धीरे धीरे इन चीजों में इंटरेस्ट कमते जाएगा। और जो एक सबसे आखिरी वजह होती है जिसकी वजह से जो महिला जो होती है वो हमेशा बच्चे पैदा करने को अवॉइड करेंगे, क्योंकि होता ही है कि जब किसी लड़की को कोई बच्चा नहीं होता, जब कोई लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती, यानी कि जब तक वो किसी बेबी को जन्म नहीं दी होती तब तक उस समय में उसे सेक्स में जो प्लेजर मिला करती है वो अगर प्रेग्नेंट हो जाए कि एक बार एक बच्चे को पैदा कर देगी तो इतने दिनों तक जो वो अपने कोख में बच्चे को पाल रही थी, इस कोख में बच्चे पालने के कारण उसके अंदर वो चीजें जो होती है जो सेक्स में प्लेजर देती है वो चीजें कमती हुई जाती है। यानी कि एक बार किसी लेडीज को बच्चा हो गया तो दोबारा उसे सेक्स में कभी वो इंजॉयमेंट मिल ही नहीं सकती। यानी कि हम देखते हैं कि जो महिला का होता है सेक्स में इंटरेस्ट कमते जाता है, वो सिर्फ इस वजह से कमते जाता है कि जिस महिला को
जब बच्चा हो जाती है तो टाइम के साथ साथ वो बच्चे का केयर टेकर बनते जाती है और शरीर में इतने ज्यादा बदलाव होते हैं कि उनके अंदर जो सेक्स के प्रति इंटरेस्ट होती है वो टाइम के साथ साथ कमते जाती है। पर वही अगर किसी महिला ने बच्चे को अवॉइड कर दिए, यानी कि बच्चे पैदा वो नहीं की, तो वो देखती है कि उसे पूरे लाइफ वही मजा मिल रही है सेक्स में जो उसे शुरू में मिला करती थी। यानी जिस समय महिला जागरूक हो जाएगी कि बच्चे करने से इतने ज्यादा नुकसान होते हैं, एक तो एज में कमी हो रही है, दूसरा फ्रीडम हमसे छीनी जा रही है, तीसरा ये जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है लाइफ को एंजॉय करना। और ह्यूमन कितना भी दिमाग वाले हो जाए, कितने भी आगे बढ़ जाए, सेक्स में जो उसे प्लेजर मिलती है, सेक्स करने में जो उसे मजा मिलता है, वो दुनिया के किसी भी चीजों में नहीं मिलती। तो कोई भी महिला इन चीजों को अवॉइड करना नहीं चाहेगी। हम ये इसका सबूत देख भी सकते हैं कि जो डेवलपमेंट कंट्री हो चुके हैं, जो डेवलप्ड हो चुके हैं, हम वहाँ ये देखते हैं कि किस प्रकार से वहाँ बर्थ रेट गिरते जा रही है। बर्थ रेट गिरने का जो सबसे बड़ी वजह होती है वो यही होती है कि महिला का एज कमते जाती है, उसे सेक्स में वो प्लेजर नहीं मिलती, उसे जीवन में वो मजा नहीं रह जाता है। यानी कि वो लाइफ को अब जीना चाहते हैं, ना कि सिर्फ लाइफ को काटना चाहते हैं। यानी किसी भी इंसान को अगर उसकी फ्रीडम उसे प्यारी है तो वो कभी भी शादी नहीं करेगा, वो हमेशा लिव इन में रहना चाहेगा या प्यार में रहना चाहेगा। पर इन चीजों की समझ कभी भी ओल्ड जनरेशन को आ नहीं सकती, क्योंकि उसने इस तरह की लाइफ को जिया ही नहीं है। तो उसे हमेशा लगेगा कि ये चीजें गलत कर रहा है, जिसकी वजह से हमेशा उसे गाली दी जाएगी कि तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है, तुम संस्कारहीन हो। यानी कि जिन चीजों को उन्हें मजबूरी में कुर्बानी देनी पड़ी, वो उम्मीद करते हैं कि नए जनरेशन के लोग भी उसी तरह से जीवन को जिए, ताकि मुझे ये सेटिस्फेक्शन मिल पाए कि मैंने अपनी लाइफ को काफी अच्छे से जिया। और इसी प्रकार के जीवन जब सामने वाले भी इंसान जिएगा तो हमें हमेशा ये लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ बेस्ट तरीके से जिया हूँ। पर जिस मोमेंट पे वो पाते कि नए जनरेशन के लोग नए तरह से जीवन को जी रहे हैं, वो किसी के साथ अपने जीवन को बिता भी रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई बंधन नहीं है। यानी कि दो चिड़िया एक पिंजरे में कैद होके जी नहीं रही है, बल्कि दो चिड़िया आसमान के ऊंचाइयों में उड़ के जी रही है। तो पिंजरे के अंदर बैठे चिड़िया को हमेशा ये जलन होती है कि क्यों वो दोनों चिड़िया आसमान में उड़ भी रही है और उसके पास कोई पिंजरा भी नहीं है। तो ये जो जनरेशन गैप होती है, ये कोई सोच में अंतर की वजह से नहीं होती, बल्कि प्रेफरेंस की वजह से होती है। पुराने लोगों को अगर सेक्स चाहिए तो शादी के अलावा कोई रास्ता था नहीं, पर अभी के समय में किसी को भी सेक्स चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इसके पास हजारों तरीके होते हैं, जिसकी वजह से इसे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे उस टाइप की सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी जिस तरह की सेक्रीफाइस ओल्ड जनरेशन के लोग करते आए हैं। तो ये ओल्ड जनरेशन के लोग चाहे या ना चाहे, इस प्रकार का बदलाव होके ही रहेगी। यानी टाइम के साथ साथ बर्थ रेट गिरते जाएगी, जो शादी का कल्चर है वो धीरे धीरे खत्म होते जाएगी, जो लिविंग का कल्चर है वो टाइम के साथ साथ बढ़ते जाएगी। क्योंकि इंसान का जो अल्टीमेट चॉइस होती है वो होती है फ्रीडम। इंसान के पास अगर फ्रीडम होती है तो इंसान हैप्पी रहता है, और इंसान अगर हैप्पी रहता है तो उसे सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लाइफ जब तक होती है तभी तक लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है। सिक्योरिटी कितना भी बना लेंगे, कितना भी बना के रख लेंगे, तो वो चीजें कभी जीवन में आनंद नहीं देती, क्योंकि जो सिक्योरिटी होती है वही इनसिक्योरिटी की वजह बनती है।